नमस्कार साथियों, आज हम बाबा साहब की आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा पुस्तक के बारे में आपके साथ संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। वेटिंग फॉर अ वीजा भाग 1। शीर्षक बचपन की पीड़ा, स्कूल और छुआछूत का अनुभव। वेटिंग फॉर अ वीजा एक ऐसी सच्ची कहानी जो सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नहीं है बल्कि उस पूरे समाज की है जिसे सदियों तक अछूत कहा गया। यह कहानी है पीड़ा की, संघर्ष की और उठ खड़े होने की। प्रकरण 1, स्कूल में अपमान और भेदभाव। एक स्कूल की पहली तस्वीर। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मेरे साथ कोई और नहीं था। मेरे पिता ने एक नौकर को मुझे स्कूल छोड़ने भेजा, लेकिन वह मुझे स्कूल के अंदर तक नहीं ले गया। क्योंकि अगर कोई अछूत किसी ऊंची जाति के परिसर में प्रवेश करता तो वह अशुद्ध हो जाता। 2, स्कूल में तिरस्कार। स्कूल में न तो मुझे बैठने के लिए चटाई दी गई, न कोई बच्चा मेरे पास बैठता। मुझे जमीन पर, दरवाजे के पास, सबसे पीछे बैठाया गया। 3, पानी का संघर्ष। अगर मुझे प्यास लगती तो कोई भी मुझे पानी नहीं देता। मैं इंतजार करता कि कोई ऊंची जाति का लड़का आए और अपने हाथों से मुझे पानी पिलाए। कई बार ऐसा नहीं होता और मैं पूरा दिन प्यासा ही रह जाता। 4, अध्यापक का व्यवहार। मेरे अध्यापक मुझसे न के बराबर बात करते। मुझे शिक्षा देना उनका धर्म नहीं लगता था, शायद इसलिए कि मैं एक अछूत था। 5, आत्मग्लानि और संकल्प। मैं अक्सर सोचता, क्या मैं इंसान नहीं हूं? पर मेरे भीतर कहीं एक आवाज उठती थी, एक दिन मैं इस व्यवस्था को बदलूंगा। समापन भाग 1 का निष्कर्ष। यह सिर्फ एक बच्चा नहीं था, यह भारत की उस पीढ़ी की आवाज थी जिसे शिक्षा से वंचित रखा गया। डॉक्टर अंबेडकर ने यह सब सहा लेकिन झुके नहीं। अगली कड़ी में हम जानेंगे रेलवे स्टेशन और यात्रा में उनका अनुभव, जहां उन्हें एक गाड़ी वाला भी छूने से डरता था। वेटिंग फॉर अ वीजा शीर्षक रेलवे स्टेशन और सामाजिक बहिष्कार का अनुभव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन सिर्फ शिक्षा की लड़ाई नहीं था, बल्कि हर कदम पर उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण यात्रा भी उनके लिए संघर्ष बन गई। प्रकरण 2, रेलवे स्टेशन और जातीय अपमान। एक, बड़ौदा से लौटते समय। मैं बड़ौदा से लौट रहा था और रास्ते में मुझे एक गांव में रुकना पड़ा। मेरे साथ 2 और अछूत दोस्त थे। हम गाड़ी से आगे यात्रा नहीं कर सकते थे, इसलिए सोचा कि बैलगाड़ी कर ले। 2 बैलगाड़ी वालों का डर। गांव में कई बैलगाड़ी वाले थे, लेकिन कोई भी हमें गाड़ी में बिठाने को तैयार नहीं था। उनका डर था कि अगर हम अछूत उनकी गाड़ी में बैठेंगे तो उनकी गाड़ी अपवित्र हो जाएगी। 3, अपमान भरी बातचीत। एक गाड़ी वाला हमें लगभग बिठाने को तैयार हो गया, लेकिन जब उसने हमारी जाति पूछी वह तुरंत पीछे हट गया। उसने कहा, हमारी जाति की गाड़ी में अछूत नहीं बैठ सकते। 4, तेज बारिश और असहायता। तब तक तेज बारिश शुरू हो गई थी। हम तीनों भीगते हुए सड़क किनारे खड़े रहे, ना कहीं छांव, ना कोई सहारा, जैसे हम इंसान ही ना हो। 5, ब्राह्मण नौकर की मदद। बहुत देर बाद एक ब्राह्मण नौकर को हमारी हालत पर दया आई। उसने हमें अपने घर के अहाते में रात बिताने दी, लेकिन शर्त यह थी कि हम केवल बाहर रहेंगे और कोई बर्तन या सामान नहीं छुएंगे। 6, एक सवाल जो मन को चीर गया। मैंने खुद से पूछा, क्या इस देश में मेरा कोई स्थान नहीं है? क्या मुझे जीने के लिए भीख मांगनी होगी सिर्फ इसलिए कि मेरा जन्म अछूत के घर हुआ? समापन भाग 2 का निष्कर्ष। यह अनुभव सिर्फ एक यात्रा की कहानी नहीं थी, यह उस व्यवस्था की क्रूरता को दर्शाता है जिसने एक पूरे समाज को इंसान समझने से इनकार कर दिया। अगले भाग में जानिए जब अंबेडकर को होटल और मकान में जगह नहीं दी गई। वेटिंग फॉर अ वीजा भाग 3। शीर्षक होटल और मकान में जातीय भेदभाव का अनुभव। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति फिर भी अछूत कहलाने की सजा झेलता रहा। यह भाग बताता है कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे शिक्षित व्यक्ति को भी किराए पर मकान और होटल में जगह नहीं मिलती थी, सिर्फ उनकी जाति के कारण। प्रकरण 3, जब होटल और मकान भी छीन लिए गए। एक दिन बड़ौदा में। मैं बड़ौदा में सरकारी नौकरी के लिए पहुंचा। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और मुझे होटल में रुकना पड़ा। लेकिन वह होटल भी हिंदुओं का था जो अछूतों को नहीं रखते थे। वॉइस स्लाइड 2, जाति छुपाकर रहना पड़ा। मैंने अपनी जाति छुपाकर होटल में कमरा ले लिया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक दिन मेरा असली परिचय किसी को पता चल गया। 3, होटल से बाहर निकाल दिया गया। होटल के मालिक ने मुझे तुरंत बाहर निकाल दिया। मेरे कपड़े, किताबें और सामान बाहर फेंक दिए गए। उन्होंने कहा, हम अछूत को होटल में नहीं रख सकते। 4, किराए पर मकान की तलाश। होटल से निकाले जाने के बाद मैं अलग अलग घरों में किराया ढूंढता रहा। कोई भी मुझे मकान नहीं देना चाहता था, एक ही वजह थी, तुम अछूत हो। 5, मित्रों की सहायता। कुछ मित्र मदद करना चाहते थे, लेकिन उनका समाज उन्हें ऐसा करने नहीं देता था। मुझे उनके दरवाजे पर खड़ा देख वे शर्मिंदा हो जाते थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे।
6 सामाजिक तिरस्कार का असर। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उच्च पद पर था, फिर भी मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। यह समाज किसी को सिर्फ जन्म के आधार पर ठुकरा देता है, यह अमानवीय है। भाग 3 का निष्कर्ष। शिक्षा, नौकरी और संस्कार ये भी अंबेडकर को सामाजिक बहिष्कार से नहीं बचा सके। उनका यह अनुभव हमें बताता है कि जातिवाद कितना गहरा और क्रूर था। अगले भाग में जानिए कैसे गांव में एक अछूत की पूरी बस्ती को जलाने की धमकी दी गई। वेटिंग फॉर अ वीजा भाग 4। शीर्षक, अछूतों की बस्ती को जलाने की धमकी, एक गांव की त्रासदी। जब एक समाज इंसान को इंसान नहीं मानता, तब उसके खिलाफ हिंसा सिर्फ संभावित नहीं बल्कि वास्तविक हो जाती है। इस भाग में हम जानेंगे कैसे एक गांव में ऊंची जाति के लोगों ने अछूतों की पूरी बस्ती को जलाने की धमकी दी। प्रकरण 4, बस्ती को जलाने की धमकी। एक महाराष्ट्र का एक गांव। यह घटना महाराष्ट्र के एक गांव की है, जहां दलित समुदाय की एक बस्ती थी। वे लोग शांतिपूर्वक रहते थे, मेहनत मजदूरी करते थे और समाज के अन्य वर्गों से दूरी बनाए रखते थे। एक झगड़े की शुरुआत। गांव में एक छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ। एक दलित लड़के ने गलती से एक सवर्ण के कुएं के पास पानी भर लिया। बस इतनी सी बात से ऊंची जाति के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। 3, धमकी और आतंक। उसी रात गांव के सवर्ण लोगों ने अछूतों की बस्ती को घेर लिया। उनके हाथों में मशालें थीं और वे चिल्ला रहे थे, अगर तुम लोगों ने अपनी हदें नहीं समझीं, तो हम पूरी बस्ती को जला देंगे। 4, बस्ती का भय और छुपना। दलित लोग डर के मारे अपने घर छोड़कर खेतों में भाग गए। महिलाओं और बच्चों ने झाड़ियों में रात बिताए, कोई सुरक्षा नहीं, कोई सहारा नहीं। 5, पुलिस और प्रशासन की चुप्पी। जब अगले दिन कुछ लोग पुलिस के पास गए, तो उन्हें वापस भेज दिया गया। पुलिस ने कहा, यह तो गांव का अंदरूनी मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। 6, सवाल जो उठता है, क्या यह देश सिर्फ सवर्णों का है? क्या यहाँ अछूतों को जीने का अधिकार नहीं? क्या यह लोकतंत्र है या जातिवाद का जंगल? भाग 4 का निष्कर्ष। यह घटना सिर्फ एक गांव की नहीं थी, यह पूरे भारत की जातीय हकीकत थी। डॉक्टर अंबेडकर ने ये सब केवल देखा नहीं बल्कि इनके खिलाफ संगठित होकर लड़े। अगले भाग में जानिए जब एक दलित डॉक्टर को अस्पृश्य कहकर मरीजों ने उसका इलाज लेने से मना कर। वेटिंग फॉर अ वीजा भाग 5। समय लगभग। शीर्षक, जब डॉक्टर की डिग्री भी जाति से हार गई, अस्पृश्यता का घिनौना चेहरा। डॉक्टर बनने के बाद भी अगर एक मरीज आपको छूने से मना कर दे, तो समझिए यह सिर्फ जातिवाद नहीं, यह इंसानियत की मौत है। इस भाग में हम जानेंगे कैसे एक दलित डॉक्टर को सिर्फ उसकी जाति के कारण इलाज करने से रोका गया। प्रकरण 5, अस्पृश्य डॉक्टर इलाज से इनकार। एक साउथ इंडिया की घटना। यह घटना दक्षिण भारत की है। एक दलित युवक मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बना। वह अपने समुदाय के लिए एक गर्व की बात था। 2 सरकारी अस्पताल में पोस्टिंग। उस डॉक्टर की पोस्टिंग एक सरकारी अस्पताल में हुई। वहां के कई मरीजों को यह नहीं पता था कि वह डॉक्टर किस जाति का है। 3, जाति उजागर होते ही बवाल। एक दिन किसी ने अस्पताल में फैला दिया कि यह डॉक्टर एक अछूत है। कुछ ही देर में लोग बगावत पर उतर आए। हम अपने शरीर को अछूत से नहीं छुआएंगे। 4, इलाज से इनकार और गाली गलौज। मरीजों ने इलाज लेने से इनकार कर दिया। कई लोगों ने डॉक्टर को गालियां दी और अस्पताल प्रबंधन से मांग की, या तो डॉक्टर को हटाओ या हम यहां नहीं आएंगे। 5, डॉक्टर की बेबसी। वह डॉक्टर पढ़ा लिखा था, योग्य था, पर फिर भी हारा जातिवाद से। उसे मजबूरन अस्पताल छोड़ना पड़ा। 6, समाज पर कटाक्ष। क्या योग्यता से बड़ी कोई चीज नहीं होती? क्या जन्म का ठप्पा जीवन भर पीछा करता रहेगा? भाग 5 का निष्कर्ष। डॉक्टर का ये अनुभव बताता है कि भारत में जातिवाद किसी गांव तक सीमित नहीं था। वह अस्पतालों, दफ्तरों और शहरों में भी जिंदा था। अगले भाग में जानिए जब डॉक्टर अंबेडकर को खुद ब्रिटिश अधिकारी के साथ रहना पड़ा क्योंकि उन्हें भारत में किराए पर कोई घर नहीं मिला। वेटिंग फॉर अ वीजा भाग 6। शीर्षक, जब अंबेडकर को ब्रिटिश अधिकारी के साथ रहना पड़ा क्योंकि भारत में उन्हें घर नहीं मिला। सोचिए, एक देश का पढ़ा लिखा नागरिक, डॉक्टर, लॉ ग्रेजुएट और संविधान निर्माता बनने की राह पर, लेकिन उसे अपने ही देश में रहने को किराए का मकान नहीं मिला। इस भाग में हम जानेंगे कैसे डॉक्टर अंबेडकर को मजबूरी में एक अंग्रेज अधिकारी के साथ रहना पड़ा। प्रकरण 6, जब किराए पर घर मिलना नामुमकिन था। एक शिक्षा के बाद भारत वापसी। डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका और इंग्लैंड से पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे थे। वह उच्च शिक्षित थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री लेकर आए थे। उनका आत्मविश्वास और सम्मान दोनों ऊंचाई पर था। 2, बंबई में मकान की तलाश। जब वे बंबई मुंबई पहुंचे तो उन्होंने एक अच्छा इलाका चुना जहां वे एक किराए का मकान लेना चाहते थे, लेकिन एक एक कर हर मकान मालिक मना करता गया। 3, वजह, तुम अछूत हो।
हर जगह एक ही जवाब मिला, हम अपने मकान में अछूतों को नहीं रखते। शिक्षा, अंग्रेजी सूट बूट सब बेकार हो गया। जाति ने फिर रास्ता रोक दिया। 4 अंग्रेज अफसर की मदद। जब यह बात एक अंग्रेज अधिकारी को पता चली तो उसने खुद अंबेडकर से कहा, अगर आप चाहें तो मेरे साथ रह सकते हैं। अंबेडकर ने उसे धन्यवाद कहा और कुछ दिनों तक उसी के घर में रहे। 5 अपमान की चुभन। एक भारतीय होकर उन्हें भारत में जगह नहीं मिली। उन्हें उस अंग्रेज का सहारा लेना पड़ा जिससे उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। यह कैसी विडंबना थी। 6 सवाल जो आत्मा से निकला। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने दिल से पूछा, क्या इस देश में मेरी कोई जगह नहीं है? क्या मेरी योग्यता, मेरे संघर्ष, मेरी मेहनत सब व्यर्थ है? भाग 6 का निष्कर्ष। यह अनुभव बताता है कि जातिवाद सिर्फ गांव की समस्या नहीं थी, वह देश के बड़े शहरों में भी जहर की तरह फैला था। डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हीं अनुभवों से सीखा और पूरे भारत के लिए एक ऐसा संविधान लिखा जो हर व्यक्ति को बराबरी और सम्मान का अधिकार देता है। वेटिंग फॉर अ वीजा भाग 7 अंतिम भाग। शीर्षक, जातिवाद से संविधान तक डॉक्टर अंबेडकर की क्रांति। एक इंसान जिसने अछूत समझे जाने से लेकर भारत का संविधान लिखने तक का सफर तय किया। यह भाग डॉक्टर अंबेडकर की आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा का अंतिम और सबसे प्रेरणादायक भाग है, जिसमें उनका संघर्ष, सोच और बदलाव की चेतना साफ नजर आती है। प्रकरण 7, अनुभवों से क्रांति तक की यात्रा। एक आत्मकथा का उद्देश्य। डॉक्टर अंबेडकर ने यह आत्मकथा इसलिए लिखी ताकि पूरी दुनिया को यह पता चले कि भारत में जन्म से ही कुछ लोगों को इंसान नहीं माना जाता। वेटिंग फॉर अ वीजा सिर्फ उनका जीवन नहीं, बल्कि करोड़ों दलितों की आवाज है। हर अनुभव एक चिंगारी बना। होटल से निकाला जाना, मकान न मिलना, डॉक्टर का इलाज ठुकराना, बस्ती जलाने की धमकी। हर अपमान, हर चोट उन्हें और मजबूत बनाती गई। वह जानते थे अगर कानून नहीं बदले तो समाज नहीं बदलेगा। 3 शिक्षा का संकल्प। अंबेडकर ने ठान लिया था कि वह दूसरों को भी पढ़ाएंगे, सिखाएंगे ताकि हर दलित खुद को कमजोर न समझे। उनका सपना था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। 4 जब संविधान बना, भारत के संविधान का निर्माण हुआ तो उसे लिखने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को दी गई। उन्होंने ऐसा संविधान लिखा जिसमें सब बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं। उन्होंने कहा, संविधान मेरा बदला नहीं है, यह मेरा जवाब है। 5 उनका अंतिम संदेश। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरी मजबूरी थी, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, यह मेरा संकल्प है। और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर एक नई क्रांति की शुरुआत की। भाग 7 का निष्कर्ष। वेटिंग फॉर अ वीजा कोई किताब नहीं, यह चेतावनी है उस समाज के लिए जो आज भी भेदभाव करता है। यह उम्मीद है उन लोगों के लिए जो आज भी इंसाफ की राह देख रहे हैं। और यह प्रण है कि हम बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाएंगे, एक समतामूलक भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।